हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पीबी शैली के एक वर्क को स्टडी करेंगे, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। ये वर्क द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम बहुत ही लेंथी है। मैं आपको केवल इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बतलाऊंगा जितने भी एग्जाम्स में पूछे आते हैं। बहुत ही छोटे वीडियो में आपका ये वर्क पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम नाम से ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई रिलीजियस वर्क है, लेकिन इसका किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम से मतलब है कि लोग जो हैं वो अत्याचारी के खिलाफ एक रेवोल्यूशन करते हैं, उसका यहाँ पे जिक्र है। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम जो इसका कवर पेज था बुक का, उस पे जो टाइटल था वो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक था, लेओन एंड सिंथना। लेओन जो है ये भाई, दो भाई बहन है, उनका नाम है लेओन भाई है, और सिंथना सिस्टर है उसकी। और द रेवोल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी, गोल्डन सिटी का रेवोल्यूशन। गोल्डन सिटी में एक रेवोल्यूशन होता है। यहाँ पे हम गोल्डन सिटी को मान सकते हैं एक तरीके से जो कॉन्स्टेंटिनोपल था, जो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं इससे। अब विजन ऑफ द 19th सेंचुरी का विजन। टीवी शैली वैसे भी अपने वर्क्स में जो थे एक विजनरी पोएट थे, हमेशा फ्यूचर में एक रेवोल्यूशन की बात करते थे जब सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। तो इस वर्क में द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम में यहाँ पर लेओन एंड सिंथना जो है एक रेवोल्यूशन को लीड करते हैं। एक अत्याचारी जो ऑटोमन एम्परर है, सुल्तान, उसके खिलाफ में एक क्रांति को लीड करते हैं। ये पोम जो है स्पेंसर स्टेंजा में लिखी गई है, 12 कैंटोज हैं, और ये पब्लिश हुई थी 1818 में। बहुत ज्यादा लेंदी वर्क है ये। अगर हम बात करें स्पेंसर स्टेंजा, तो एडमंड स्पेंसर ने इसे इन्वेंट करा था फेरी क्वीन के लिए। फेरी क्वीन एपिक वर्क है, 1590 से लेकर 1609 तक ये पब्लिश हुआ था। अगर स्पेंसर स्टेंजा की बात करें तो ये 9 लाइन्स की होती हैं। इसकी राइमिंग स्कीम जो होती है वो, ये इसकी राइमिंग स्कीम है, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। यहाँ पर जो लास्ट की 8 लाइन है और 9 लाइन है, ये एक दूसरे से राइम करती हैं। जो शुरुआती 8 लाइन है वो आयम्बिक पेंटामीटर में है। जैसे पूरी लाइन को आप 5 फीट में डिवाइड कर लो, आयम्बिक पेंटामीटर में, और जो 9th लाइन है उसमें 6 फीट है, वो आयम्बिक फीट में, 6 आयम्बिक फीट में। इसे अलेक्जेंड्राइन भी कहते हैं। जो 9th लाइन है उसे हम अलेक्जेंड्राइन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है 6 फीट होते हैं, 6 आयम्बिक फीट होते हैं, तो इसे स्पेंसर स्टेंजा कहते हैं। अगर हम पोम की बात करें, जब ये पब्लिश हुई थी तो शुरुआत में इसमें एक डेडिकेशन लेटर भी था, जिसमें वो जिक्र करते हैं अपनी वाइफ मैरी शैली का, उसका आभार व्यक्त करते हैं। और उसमें एक जॉर्ज चैपमैन जो शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी पोएट थे, उनकी एक छोटी सी पोम भी इस डेडिकेशन लेटर में पब्लिश होती है। ये जो कहानी है ये 2 कैरेक्टर्स के चारों ओर घूमती है, लेओन एंड सिथना। लेओन भाई है और सिथना उसकी सिस्टर है, जो एक ब्लडलेस रेवोल्यूशन जो है वो लीड करते हैं। ऑटोमन एम्परर के खिलाफ, सुल्तान के खिलाफ में लीड करते हैं एक रेवोल्यूशन को। ये शुरुआती लाइन है। फॉर्म बहुत लेंथी है, शुरुआती लाइन को बस मैं आपको बतला रहा हूँ, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट लाइन भी नहीं है। एंड द लास्ट होप ऑफ टेम्पल्ड फ्रांस, टेम्पल्ड कुचले हुए फ्रांस, जब आखिरी उम्मीद कुचले हुए फ्रांस की हेड फेल्ड खत्म हो गई, लाइक अ ब्रीफ ड्रीम, एक छोटे से सपने की तरह, ऑफ अनरिमेनिंग ग्लोरी, एक बची हुई चमक की तरह। यहाँ पर पीबी शैले फ्रांस के क्रांति की बात करते हैं जो 1789 में स्टार्ट हुई थी, और जिसने जो एक स्लोगन्स थे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, उसको पूरे यूरोप में फैलाया। लेकिन ये अपने आइडियल्स में फेल हो गई। फ्रांस की क्रांति जो थी बुरी तरीके से फेल हो गई, जो भी लोगों को उम्मीद थी वो बेकार हो गई। तो उसकी निराशा में ये पोम उन्होंने एक तरीके से लिखी है, जिसमें वो जिक्र करते हैं फ्रांस की क्रांति के फेल होने का। ये जो रिवोल्ट है, इसे दो भाई बहन जो है वो आर्गोलिस के रहने वाले हैं, और वो ऑटोमन एम्परर के खिलाफ में जो है एक लीड करते हैं। आर्गोलिस को हम कह सकते हैं, जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि ऑटोमन एम्परर जो था उसने कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा करा था, और उसके खिलाफ में एक रेवोल्यूशन हुआ था। यहाँ पे जो ऑटोमन एम्परर है वो अपनी सेना भेजता है, और सिंथना को जो है पकड़ लिया जाता है, जो सिस्टर होती है उसे पकड़ लिया जाता है, और उसे जो सुल्तान है उसके हरम में उसे भेज दिया जाता है। यहाँ पे लेओन किसी तरीके से बच निकलता है, लेकिन वो अपने सिस्टर को हर कीमत पर ढूंढना चाहता है। वो घूमता रहता है कई सालों तक, कई लोग उससे मिलते हैं, कई उसकी मदद भी करते हैं, और यहाँ पर वो अपने जानने वालों के साथ में एक क्रांति को लीड करता है ऑटोमन एम्परर के खिलाफ में, सुल्तान के खिलाफ में। यहाँ पे लोग जो हैं वो सुल्तान के खिलाफ पूरी तरीके से हो जाते हैं। सुल्तान विवश हो जाता है और वो सरेंडर कर देता है, अपनी गद्दी छोड़ देता है। और तभी आखिरी समय पे जो सुल्तान होता है उसका एक जो है भाई होता है, उसकी आर्मी वहां पे आ जाती है, और जितने भी लोगों ने जो रेवोल्यूशन करा था
सुल्तान के खिलाफ में, उनको बुरी तरीके से मारा जाने लगता है। यहाँ पे जो सिस्टर होती है सिंथना, उसको पकड़ लिया जाता है फिर, उसे जो था एक गुफा में डाल दिया जाता है जो सी की तरफ थी। यहाँ पर एक चील आती थी और उसे वो रोज़ाना खाना देती थी। यहाँ पे जो सिंथना होती है, उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके जो है बेबी होने वाला है, लेकिन बाद में उसे लगता है शायद ये उसका भ्रम है। इसी बीच में अर्थक्वेक आता है और जिस गुफा में वो बंद होती है, उसका थोड़ा-सा मुँह खुल जाता है, एक जगह बन जाती है जाने की। वहाँ पे कुछ जो होते हैं जो मैरिनर्स होते हैं, नाविक, वो वहाँ पे उसे देखते हैं और उसे किसी तरीके से वहाँ से बच के निकालते हैं। लेकिन जो सुल्तान होता है, उसकी आर्मी और जो उसके भाई की आर्मी थी, जो बाहर से आई थी, फॉरेन आर्मी आई थी, ये दोनों आर्मी मिलके जितने भी लोग थे, जो उसके खिलाफ में आवाज़ उठाते थे, तो बुरी तरीके से मारे जाने लगते हैं। यहाँ पे जो लियोन है, उसे भी लगता है कि अब ये रेवोल्यूशन खत्म सा हो गया और किसी तरीके से अपनी सिस्टर की जान बचानी है। तो वो अपना मास्क पूरा मुँह ढककर जो है राजा के सुल्तान के महल में जाता है और वो वहाँ पर सुल्तान के सामने एक कंडीशन रख सकता है कि मैं जो है लियोन, जो भाई है, जो कि ये एक रेवोल्यूशन लीड कर रहा है, उसको तुम्हारे सामने लेकर आऊँगा। लेकिन मेरी शर्त ये है कि जो लियोन की सिस्टर है सिथना, उसको तुम्हें अमेरिका ले जाना होगा सेफली, अमेरिका में तुम्हें सेफली छोड़ना होगा। पीवी शैली ये मानते थे कि अमेरिका को एक बहुत ही ग्रेट नेशन मानते थे, क्योंकि अमेरिका को न्यूली डिस्कवर्ड करा गया था, नेशन ऑफ लिबर्टी मानते थे, माइटी इन इट्स यूथ, और जो एक नौजवान देश है, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी हैं, खुला देश है पूरा, बहुत बड़ा देश है, तो यहाँ पे अमेरिका की वो बहुत तारीफ करते हैं। तो वो कहता है लियोन कि जो सिथना है उसको अमेरिका ले ले जाया जाए। यहाँ पे सुल्तान प्रॉमिस करता है, ठीक है तुम लियोन को लेकर आओ और मैं सिथना को जो है वहाँ पे अमेरिका छोड़ दूंगा। यहाँ पे वो अपना मास्क हटाता है और कहता है कि मैं ही लियोन हूँ। यहाँ पे जो सुल्तान है वो गद्दारी करता है और लियोन को पकड़ लिया जाता है। बाद में जो आर्मी है वो लियोन को भी, सिंथना को भी पकड़ लेती, दोनों भाई बहनों को पकड़ लिया जाता है और दोनों को ही जिंदा वहां पे जला दिया जाता है। दोनों की कहानियां जो हैं वो एक तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं और एक चमत्कारिक कहानी में बदल जाती है, जो आने वाले समय में लोगों को, जो अत्याचारी हैं उनके खिलाफ क्रांति के लिए प्रेरित करती हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये आपको बहुत ही शॉर्ट में एक स्टोरी बताई है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद करूंगा आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।